नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे सहरसा जिले की, जहां चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से चोरों ने 2 किराना दुकान को निशाना बनाया और लाखों की चोरी कर मौके से फरार हो गए। वहीं घटना को लेकर आक्रोशित लोगों ने इस्लामिया चौक को 2 घंटे तक जाम कर पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। घटना सदर थाना क्षेत्र के इस्लामिया चौक और गंगजला चौक के पास की है। गाँव गए थे, गाँव से आए 3-4 दिन के बाद इलेक्शन में गए थे और जग भी था। तो वहाँ से जब आए तो रात आए, कल आए थे। तो सवेर में जब यहाँ से कोई बोलने के लिए गया जो कि दुकान में चोरी हो गया, तो हम लोग वहाँ से आए तो देखे यहाँ पर दुकान में कोई सामान था। कितने का चोरी हुआ? लगभग लाख से ऊपर का, अब अंदाज नहीं बता सकते। चोरी हो गई है, इसी वजह से लोगों ने सड़क में जाम किया था। आश्वासन दिए हैं कि हम पूरी निगरानी रखेंगे, पूरी कार्रवाई करेंगे, सुरक्षा प्रदान। लोगों को भी हमने कहा है कि जहाँ भी आपको शक हो कि ये ऐसे बंदा है जो चोरी करता है, तो हम उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे। ये जन सहयोग से पूरी गश्ती करके तो रोकथाम करेंगे। इसके लिए मैं पूरी तरह पटना के कदमकुआं चरखा समिति में आचार्य डॉक्टर श्री रंजन सूर्यदेव स्मृति न्यास के द्वारा जयंती समारोह सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का उद्घाटन बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया। वहीं समारोह में कई विशिष्ट लोगों को उनके कार्यों को लेकर सम्मानित किया गया। वे उनके विषय में कहा जाता है कि उनका संपादक के रूप में आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव जी स्थापित होते हैं। मेरे से उसमें हमने बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर 30 सितंबर को वोटिंग होने वाली है। 2 नवंबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट का रिजल्ट भी आ जाएगा। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि नीतीश सरकार और उनके अधिकारी पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव जीतने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। कहा कि पुलिस अधिकारी भी प्रशासन की तरह नहीं बल्कि जदयू के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। जो कि अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बिरौल दरभंगा में थे, उनका 1 महीने पहले ट्रांसफर कर दिया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, पुलिस उपाधीक्षक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 15 बगहा में, यानी ठीक पहले 1 महीने पहले इनका पोस्टिंग जो है बगहा कर दिया जाता है। दरभंगा बरौल जो क्षेत्र कुशेश्वर स्थान है, वहाँ कई साल तक रहे। मतदाताओं को डराना धमकाना, क्योंकि हम लोगों को डर था, इसलिए हम लोगों ने एक चुनाव आयोग को हम लोगों ने फिर से कंप्लेन किया रिगार्डिंग द पार्टीशन अप्रोच ऑफ मिस्टर दिलीप कुमार झा SDPO बिरौल दरभंगा। और ये 23 अक्टूबर को हम लोगों ने कंप्लेंट चुनाव आयोग को किया था। अब चुनाव आयोग ने हमारे कंप्लेंट पर जवाब दिया। वो जवाब 26 अक्टूबर को आता है 2021, यानी 23 को हमने कंप्लेंट किया और ये 26 अक्टूबर को जवाब आता है। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में जांचोपरांत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन यथाशीघ्र इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। जो दिलीप कुमार झा जी SDPO बिरौल दरभंगा के विरोध मतदाताओं को प्रभावित करने के संबंधी परिवाद के संबंध में था, यानी साफ तौर पे इलेक्शन कमीशन का ये निर्देश दिया गया। अब आश्चर्य की बात यह है कि 1 महीने पहले उनका ट्रांसफ़र होता है और फिर उनको
दरभंगा बिरौल यानी कुशेश्वर स्थान में पोस्टिंग कर दी जा। बिहार में 30 अक्टूबर को 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन 2 सीटों पर चुनाव होने हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन्हीं 2 सीटों को लेकर राजद और कांग्रेस में तकरार चल रही है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे संवाददाता विशाल चौहान ने बात किया बिहार कांग्रेस के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद पाठक से। देखिए खास रिपोर्ट। बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव होना है, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। आपको बताते चले कि इन 2 सीटों पे 23 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है और लगातार जो सभी पार्टियां हैं वो अपने अपने दमखम दिखाने में लगी हुई है। और बात करें एनडीए से जदयू ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं और साथ ही साथ हम बात कर ले सबसे बड़ी पार्टी जो गठबंधन की थी वो यहाँ पर टूटती हुई दिख रही है। और 2 सीटों पर 4 प्रत्याशी सर उतारा गया है, 2 में अब 4 हो गए हैं। 2 सीटों पे राजद ने भी 2 प्रत्याशी उतारे हैं और आपने भी 2 उतारे हैं और इसी सीट को लेकर काफ़ी रार चल रही है, टकरार चल रही है। क्या कहिएगा आप, ये गठबंधन टूट गया है? नहीं, कोई रार नहीं चल रही है। कांग्रेस अपना अलग चुनाव लड़ रही है। जब राजद पहले अपना प्रत्याशी उतार दिया, जब कांग्रेस पार्टी से सलाह नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी इतना राष्ट्रीय पार्टी है तो क्यों नहीं चुनाव लड़ेगी? तो कांग्रेस अपना कैंडिडेट उतारा है, चुनाव लड़ रहा है, इसमें रार की क्या बात है? आप कह रहे हैं राय की बात, लेकिन लालू जी मीडिया से मुखातिब होते और कहे थे मैं उनको क्यों दूँ 2 सीट, ये 1 सीट क्यों दूँ? हारने के लिए। कहीं ना कहीं विधानसभा में जो आप 19 पे सिमट के रह गए हैं, उसका ठिकरा जो राजद सरकार नहीं बना पाई है, उसका ठिकरा आपके सर पे फोड़ा जा रहा है। लालू जी गलत कर रहे हैं। कांग्रेस को लालू यादव पर ठिकरा फोड़ना चाहिए कि कांग्रेस जो आज कमज़ोर हुआ है उसमें लालू यादव का ही देन है। अगर कांग्रेस अकेले लड़ती तो आज कांग्रेस की स्थिति बहुत आगे रहती और कांग्रेस सत्ता में रहती और कांग्रेस केंद्र में और राज्य में दोनों में सत्ता में रहती कांग्रेस। आप दोनों सीटों पर मूव किए, आप उपचुनाव में गए हुए थे एज ए कांग्रेस के तरफ से, आप व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस के, आप वहां मूव किए। क्या कुछ वहां से निकल कर आया? क्या जनता अभी भी आपको चाहती है, आपको प्यार करती है? देखिए, पूरे देश में उठा के देख लीजिए, ग्रास रूट पर ज़मीन पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और वोटर सबसे ज़्यादा है। लेकिन क्या है कि अभी ज़मीन पर काम करने की ज़रूरत है और हम व्यवसायी ठहरे तो हम व्यवसायियों के लिए हमेशा सोचते रहते हैं। तो व्यवसायी के नाते हम सारे व्यवसायी के पास घूमे थे, हर बाज़ार मोड़ चौराहा गए थे। और व्यापारी इस देश का रीढ़ होता है, इस सरकार की रीढ़ होती है और व्यवसायी भी प्रताड़ित है। तो ये सब व्यवसायियों को हम बताने गए हैं। व्यवसायी भी इस सरकार से बहुत खुश नहीं है, लेकिन उसको विकल्प चाहिए। तो उसमें हम लोग कांग्रेस आज अलग लड़ रहे हैं। तो व्यापारी लोग और लोग जुड़ा हुआ है और अच्छा स्थिति है। हम लोग दोनों सीट पर जीतने जा रहे हैं। ये दावा है? दावा नहीं, आशा उम्मीद है और हम लोग जीत रहे हैं। जैसे हमको मिला फीडबैक, हम लोग घर घर गए दुकान, हर दुकान, मोड़ बाजार, चौराहा पर गए तो लोगों को जेहन में जो है वो कांग्रेस पार्टी है। और ऐसे भी कुशेश्वर स्थान हम गए, वहाँ बालेश्वर बाबू जो मंत्री रह चुके हैं, उनका बड़ी इज्जत है और अशोक बाबू का भी बहुत इज्जत है और उन लोगों का है। लेकिन अब क्या है कि राजद के साथ मिल करके बहुत लोग राजद को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो इसलिए वो अलग थे। लेकिन अब कांग्रेस अलग लड़ रही है तो कांग्रेस का वोट बढ़ेगा। लालू जी निकलते के साथ बयान दिए हैं। आपके जो बिहार कांग्रेस प्रभारी है भक्त चरण दास को भगचोंदर कहे हैं, इसमें क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं उनके तरफ से डिक्शनरी से एक नया शब्द निकलकर सामने आया है। नहीं, हम लोग का हिंदू का पुरानिया में कहा जाता है, गांव में कहावत है कि हिंदू के पुरानिया जब 60 साल के ऊपर हो जाता है ना तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। तो लालू जी बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब वो गार्जियन स्वरूप है, कुछ कह सकते हैं। उनके कहने का हम लोग दुख थोड़ी मानते हैं। उनके कहने से हमारे प्रभारी और मजबूत हुए हैं। प्रभारी जी का कद बढ़ा है हमारे। आपके कहने का मतलब 60 के बाद लोग सठिया जाता है, तो सठिया गए हैं? नहीं, सठियाने के बाद कहने पर दिमाग अनबैलेंस होता है। जो पहले लालू जी थे अभी थोड़ी है, इसमें कहने की क्या बात है। और वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज भी वो लालू ही, आज लगातार उपचुनाव में जब वो सभा को संबोधित कर रहे हैं तो आज भी जन सैलाब उतर रहा है, लोग उन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं। अब कैसे करें कि लालू जी बदल गए? नहीं बदल गए, वो उम्र नहीं खत्म हो गया ना। जन सैलाब आ रहे हैं, वो जनता का नेता थे, इसमें कोई दुमत नहीं। लालू जी राष्ट्रीय नेता थे और हैं, लेकिन अब वो उम्र नहीं ना है। अब ये अगर उनको दिमाग सही रहता तो नहीं कहते। लालू जी बड़ी सोच समझ के बयान देते हैं, लेकिन अब वो बोल दिए अब उनको क्या कहना है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। आप क्या कहिएगा इसमें? आपका क्या कहना है? आप बिहार प्रदेश के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पूरे बिहार में आप देखते हैं, और आपका क्या राय है?
नहीं, उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हमारा तो ये सुझाव है कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। नेतागिरी में क्या होता है, राजनीति में क्या होता है, बयान की ही कीमत होती है। जितने जो संयमित भाषा में बोलता है उसका सम्मान होता है, तो संयमित बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और हमारे प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं और बहुत कद्दावर नेता है। अपने ज़माने में चंद्रशेखर जी के सरकार में मंत्री थे और बहुत जुझारू हैं। देखिए, जब से बिहार में आया तब से कांग्रेस कितना मजबूत हो रही है। उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जाते जाते आखिरी सवाल, गठबंधन टूट गई है, लगातार बयान आ रहा है दोनों तरफ से, क्या अगले विधानसभा में जदयू और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ने जा रही है, ये बता दीजिए आप। इस पे हमारा कुछ नहीं कहना है, ये तो शीर्ष नेतृत्व पर फाइनल करेगा ना। हम कैसे कहेंगे अभी जदयू के विरोध में हम चुनाव लड़ रहे हैं और फिर हम ये भी कहते हैं कि नहीं जदयू कांग्रेस मिलेगा? नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और वो समय, चुनाव के समय परिस्थिति को देखते हुए क्या करना है वो लोग नेता लोग बैठ के बात करेगा। जिस हिसाब से अभी लग रहा है तकरार आप लोगों में चल रहा है, नहीं लगता है कि 25 में आप दोनों, आप और राजद गठबंधन में फिर से आकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति में कोई तकरार नहीं होता है, कब किसके साथ रहेगा कहना कठिन है। 2 सीट पे 4 हो गए आप, अभी टकरार की लोग सठिया जाता है, तो सठिया गए हैं। नहीं, सठियाने के बाद कहने पर दिमाग अनबैलेंस होता है। जो पहले लालू जी थे अभी थोड़ी है, इसमें कहने की क्या बात है। और वो बड़े नेता हैं, उनके बारे में टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज भी वो लालू ही, आज लगातार उपचुनाव में जब वो सभा को संबोधित कर रहे हैं तो आज भी जन सैलाब उतर रहा है, लोग उन्हें सुनने के लिए आ रहे हैं। अब कैसे करें कि लालू जी बदल गए? नहीं, बदल गए, वो उम्र नहीं खत्म हो गया ना। जन सैलाब आ रहे हैं, वो जनता का नेता थे, इसमें कोई दुमत नहीं। लालू जी राष्ट्रीय नेता थे और हैं, लेकिन अब वो उम्र नहीं ना है। अब ये अगर उनको दिमाग सही रहता तो नहीं कहते। लालू जी बड़ी सोच समझ के बयान देते हैं, लेकिन अब वो बोल दिए, अब उनको क्या कहना है उसके बारे में कुछ नहीं कहना है। आप क्या कहिएगा इसमें, आपका क्या कहना है? आप बिहार प्रदेश के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, पूरे बिहार में आप देखते हैं, और आपका क्या राय है? नहीं, उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। हमारा तो ये सुझाव है कि ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। नेतागिरी में क्या होता है, राजनीति में क्या होता है, बयान की ही कीमत होती है। जितने जो संयमित भाषा में बोलता है उसका सम्मान होता है, तो संयमित बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। और हमारे प्रभारी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं और बहुत कद्दावर नेता है। अपने ज़माने में चंद्रशेखर जी के सरकार में मंत्री थे और बहुत जुझारू हैं। देखिए, जब से बिहार में आया तब से कांग्रेस कितना मजबूत हो रही है। उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जाते जाते आखिरी सवाल, गठबंधन टूट गई है, लगातार बयान आ रहा है दोनों तरफ से, क्या अगले विधानसभा में जदयू और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ने जा रही है, ये बता दीजिए आप। इस पे हमारा कुछ नहीं कहना है, ये तो शीर्ष नेतृत्व पर फाइनल करेगा ना। हम कैसे कहेंगे अभी जदयू के विरोध में हम चुनाव लड़ रहे हैं और फिर हम ये भी कहते हैं कि नहीं जदयू कांग्रेस मिलेगा? नहीं, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और वो समय, चुनाव के समय परिस्थिति को देखते हुए क्या करना है वो लोग नेता लोग बैठ के बात करेगा। जिस हिसाब से अभी लग रहा है तकरार आप लोगों में चल रहा है, नहीं लगता है कि 25 में आप दोनों, आप और राजद गठबंधन में फिर से आकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, राजनीति में कोई तकरार नहीं होता है, कब किसके साथ रहेगा कहना कठिन है। 2 सीट पे 4 हो गए आप, अभी टकरार की बात कर रहे हैं, 2 से 4 हो गए आप। सब लोग चुनाव लड़ना चाहता है। राजद अपना उम्मीदवार उतारा, हमको सीट नहीं दिया तो हम भी चुनाव लड़ गए। इसमें तकरार कहाँ हुआ? वो भी चुनाव लड़े, हम भी चुनाव लड़े, सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ये तकरार नहीं कहा जाता, राजनीति में तकरार थोड़ी है। तो आप दोनों सीट पे विजय हो रहे हैं? हाँ, विजय हो रहे हैं। हम जो घूमे हैं, देखे हैं, जो लोगों का मूव है, जो लोगों का श्रद्धा है, विश्वास है कांग्रेस के प्रति, दोनों जगह से हम जीत रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बिहार कांग्रेस के व्यावसायिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनोद पाठक, जिन्होंने कहा साफ तौर पे कि दोनों सीट पे ये बाजी मार रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लगातार मूव कर रहे हैं। जनता का समर्थन और प्यार इनको मिल रहा है और ये दोनों सीट पे आगे निकल कर आएंगे। इसी तरह से ये तो आने वाला समय बताएगा कि बिहार में उपचुनाव है 30 अक्टूबर को, इस दोनों सीट पे कौन बाजी मारेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते हैं हमारे चैनल को। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन समीम के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज, पटना। मोकामा में पश्चिमी जिला परिषद चुनाव को लेकर निवर्तमान जिला पार्षद राधा देवी ने हुंकार भर दी है। बाढ़ में नामांकन पत्र दाखिल करने के उपरांत राधा देवी ने जनता का आशीर्वाद भी लिया। मरहूम जिला परिषद पार्षद रामदेव यादव की बेवा राधा देवी ने पति की सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाने और विकास कार्यों को तीव्र गति प्रदान करने के पुनीत उद्देश्य को लेकर जंगे मैदान में ताल ठोका है। राधा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 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 राधा देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सर ये रामदेव यादव की पत्नी है। 2016 में इलेक्शन जीते थे, 18 में वो डेट कर गए हैं। उसके बाद 19 में हम आए हैं और यही गली नली यही सब जो भ्रष्टाचार चल रहा है मोकामा में, उसको हटाने के लिए हमको जो भी योजना हमको मिला वो 16,70,000 का वो योजना का हम काम करवाए हैं।
ये हम भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं और जो भी सभी जनता से है कि आप अनुरोध करते हैं, सभी जनता हमको कहते हैं खड़ा होने के लिए, फिर हम मैदान में आ रहे हैं और जो भी बाकी चूँकि जो भी काम है योजना का वो हम पूरा करेंगे, जीतेंगे तो। मोकामा प्रखंड की मालपुर पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद के लिए युवा तुर्क गोपाल कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया। अपने समर्थकों की भीड़ और उत्साह के बीच गोपाल कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जनता से समर्थन की अपील की। आपको बता दें कि सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका अदा करने वाले गोपाल कुमार पंचायत की मदद को हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी वर्तमान में जो काम हुआ है उससे कई गुना काम हम पटल पर लाने का कोशिश करेंगे और जनता के बीच जा कर के हम हर एक साल, आज चुनाव का मौसम है, इससे बीच पहले भी हम हर एक समय जनता के बीच में समय गुजारे हैं और जनता जानती है कि गोपाल जी यही गांव का बेटा है, यही घर का बच्चा है और हर एक दुख दर्द से हम वाकिफ़ हैं कि जनता का क्या दुख है, क्या दर्द है, उससे हम वाकिफ़ हैं। ना हमारे गांव में खेलने की व्यवस्था है, फील्ड है, ना ही हमारे गांव में मतलब जो भी विकास हुआ है नली गली है, लेकिन वो सब भी धरातल पर नहीं है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, विकास का तो कोई काम ही नज़र नहीं आता है। हम जनता के बीच जा रहे हैं और विकास की वादा नहीं करेंगे, जनता हम पर विश्वास जमावे, हम जनता के बीच इस भरोसे को कायम रखेंगे, ये मेरा वादा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।